तू जीवता तो कहलाता है, लेकिन है मरा हुआ। प्रियो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके पहले पद में प्रभु यीशु कहते हैं कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। मेरे प्रियो, मैं अभी भी इस जंगल में ही हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। शाम ढल चली है और मैं इस जंगल में अभी भी हूँ। ये रहा मेरा पानी का बोतल और ये बिस्किट, मेरा बैग छोटा सा। और आज मैं इस चट्टान पर बैठ करके आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रभु यीशु ने क्यों कहा ऐसा, क्यों कहा प्रभु ने अपने कलीसिया को। 3 अध्याय का 2 पद कहता है कि जागृत रह, जागृत रह, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। 3 का 2 कहता है जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो बिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसमें स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रियो, ये वचन बड़ा ही चेतावनी का वचन है। प्रभु कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं, कुछ जो बाकी रह गई हैं, वो बाकी चीज़ भी मिटने को है। मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कैसा दर्दनाक अंत हो सकता है किसी मनुष्य का कि वो अपना सारा मसीही जीवन, विश्वासी जीवन को जिए, प्रार्थना करे, बाइबल पढ़े, संगति में जाए, चर्च में जाए, दान भी दे, सब कुछ करे और फिर लास्ट में प्रभु कहे तू मरा हुआ विश्वासी है, नाम के लिए जीवित है केवल। जो चीज़ें हैं, वो जो बाकी है तेरे जीवन में, वो भी सब मिटने वाला है, सब खत्म होने वाला है। कुछ भी फल तो लाया नहीं अपनी ज़िंदगी में। तेरा कोई भी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं है। प्रियो, ये बात जंगल में मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यही सब विचार मेरे मन में आ रहा है। प्रभु कह रहा है कि तू स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, कैसी बातें तूने सुनी, उसमें उस शिक्षा में तू बना रहा और तू अपने मन को फिरा, तो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर, तो अपने पापों से पश्चाताप कर। और जो पश्चाताप नहीं करते हैं, प्रभु उनको वार्निंग भी देते हैं कि यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आऊँगा और तू कभी भी नहीं जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा।
सोचो कि आज अगर आपकी ज़िंदगी का क्या आखिरी दिन हो, कौन जानता है कि रात में क्या होने वाला है। कब अचानक भूकंप होंगे, कब सुनामी आएगा, कब किसका एक्सीडेंट होगा, कब कौन बेमौत मारा जाएगा, कब किसकी अकाल मृत्यु होगी, कब किसका सांस आखिरी हो जाएगा, कोई नहीं जानता। प्रभु कहता है मैं चोर के समान तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा और तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं वो कौन से समय में, कौन से टाइम में तुम्हारे जीवन में आ पड़ूँगा। अगर तू जागृत नहीं रहा तो तेरे जीवन का हश्र यही होगा, तेरा कोई भी काम परमेश्वर के निकट पूरा नहीं है। तो जीवित कहलाता है पर है मरा हुआ। और ऐसे ही कुछ वार्निंग प्रभु यीशु ने फिर लौदीकिया की कलीसिया को भी दिया। 3 अध्याय के 17वें पद में तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सोचो प्रियो, आप खुद को विश्वासी कहते हो, लेकिन मान लो कि प्रभु यीशु के सामने आप खड़े हो और आप कहो कि प्रभु मैं तो आत्मिक धनी हूँ, वचन के ज्ञान से भरपूर हूँ, मैंने अपने विश्वासी जीवन को जिया है, और प्रभु आपको कहे कि तू जो कहता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, कोई वस्तु की मुझे घटी नहीं है, और तुझे मालूम नहीं कि तू अभागा है, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा और नंगा है। ये प्रभु ने अपने लोगों को कहा प्रियो, अविश्वासियों को नहीं कहा, लौदीकिया की कलीसिया को कहा, अपने चर्च के लोगों को प्रभु यीशु ने कहा। और आप जो सुन रहे हो, आपको भी प्रभु यही कह रहा है। अगर आप प्रभु में सरगर्म नहीं हैं तो प्रभु कहता है कि तू जो गुनगुना है, न ठंडा और न गर्म है, मैं अपने मुंह से तुझे उगलने पर हूँ, मैं तुझे उगल दूंगा, और तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा बना रह जाएगा। हर दिन एक सुबह होता है और एक शाम होता है। देखो गांव में, जंगलों में भी कुछ लोग जो अपने जानवरों को चराते हैं, अपने बकरियों को चराते हैं, सब अपने घर जा रहे हैं। सब अपने घर को जा रहे हैं। आप सोचो कि आपके जीवन का अंत कहाँ और कैसे होने वाला है। चेतावनी का ये वचन है प्रियो, आपको सोचना है। इस जीवन में काम ही काम है, सूर्य के नीचे सब काम परिश्रम से भरा है। लोग काम करते हैं, सुबह होता है, फिर शाम होता है, और ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपका जीवन भी क्या ऐसे ही ख़त्म होने वाला है। एक दिन हम सब मिट्टी में मिल जाएंगे प्रियो।
कोई मत सोचना कि हमारे पास बहुत वक्त है। जिस तरह सुबह होती है उस तरह शाम होता है, जिस तरह दिन होता है उस तरह रात भी होती है, और सब कुछ ढल जाता है। मेरा काम है आप लोग को बताना, मेरा काम है आप लोग को चेतावनी देना, मेरा प्रभु काम है प्रभु की बात को याद दिलाना कि यदि आप जागृत नहीं रहोगे तो प्रभु कभी भी छोड़ के नहीं आएगा, बादलों से वो आने वाला है, कभी भी वो आएगा अचानक, चोर के समान वो इस पृथ्वी पर उतर आएगा। क्या आप तैयार रहेंगे? आप सोचो अपने बारे। मैं तो अपनी तैयारी करने के लिए इस जंगल में आया हूँ, आप अपने बारे सोचो। न्याय के दिन हम सबको अपना अपना हिसाब देना है। वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा लोग देखें इस बात को, कहिए लोगों को, कहीं ऐसा ना हो कि लंबा वीडियो देख करके लोग स्किप कर जाएं। लोगों को कहिए कि लोग पूरा देखें। चेतावनी के संदेश बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। वक्त है, समझ जाओ, सुधर जाओ, जागृत हो जाओ। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।